गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 2.2 पढ़ ली थी। आज हम 2.3 शुरू करेंगे। इसमें आपका पहला सवाल है एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। इसमें आपको x प्लस 1 का भाग देना है। देखिए, चाहे आज हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन करेंगे इसको ध्यान से, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है कि क्वेश्चन में भाग कैसे देना है। देखिए एक बार, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर कि सबसे पहले बड़ी बड़ी घात, फिर उससे कम, एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे इधर लिखना है आपको। x की घात अधिकतम कितनी है यहाँ पे, सबसे पहले वो, फिर कम, फिर कम, फिर कम। अब जैसे कि यहाँ पे x की घात 1 है और उसके बाद x की घात वाला कोई भी नहीं है, तो आपने ऐसे लिखा है इसको। यहाँ 3 घात है, ये 2 घात है, ये 1 घात है और यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो आपने लिख लिया। आपका सही से सवाल जमा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए आगे आगे कैसे करेंगे इसको। देखिए, हमको सबसे पहले ये पहला पद देखना होता है। क्या पहला पद देखना होता है? सिर्फ ये, जिसे हम भाग देते हैं 16। तो इसमें अपन पहला पद देखते हैं, इसमें ज्यादा ठीक तो दोनों में देते हैं। तो आपने देखिए 4 का भाग, तो ये 16 बनाने के लिए आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो, करते हो नहीं करते हो? तो आप क्या बनाते हो, उसको 16 बनाते हो। तो ऐसे आपको क्या बनाना है, इसको एक्स क्यूब बनाना है। एक्स क्यूब बनाने के लिए तो ये आगे वाले को, सिर्फ आगे वाले को देखिए किससे मल्टीप्लाई करेगी एक्स क्यूब बन जाए। एक्स की घात 1 है, तो कम से कम एक्स की घात 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके एक्स की घात 3 आएगा। अब पूरे को, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है आपको इससे। तो देखिए एक्स प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सबसे पहले इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का प्लस, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिख दूं मैं, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा किया तो क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को एक से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को एक से गुणा करो हमेशा वही आती है, तो आपके लिखोगे एक्स स्क्वायर। फिर आप क्या करते हो, जैसे कि आप भाग देते हो 4 चौके 16, तो आप क्या करते हो, इसको माइनस करते हो ना, वही माइनस यहाँ करेंगे अपन। ठीक है, माइनस करने के बाद में प्लस के माइनस के आपस में कट जाएगी। फिर उसके बाद में से 3 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, तो यानी कि 3 टॉफी में से एक टॉफी गई, तो कितनी बची, 2 टॉफी, 2x स्क्वायर। एक संख्या उतारेंगे 3x। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कुछ भी नहीं है, 2 लेके आना है, तो पहले तो प्लस का, आगे तो कोई प्लस की संख्या है तो प्लस से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर 2 लेके आना है तो 2 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे एक से एक बार और यहाँ पे कितना है, 2 बार, तो आपको कितना बनाना है, 2 बनाना है। तो x की घात कम से कम 1 से गुणा करेंगे तब जाके 2x स्क्वायर बनेगा ये। देखिए x को 2x से गुणा करेंगे तो 2 का 2, x x क्या हो गया, x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो देखिए 2x को 1 से गुणा करेंगे क्या जाएगा, 2x स्क्वायर, और 2x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2x। ठीक है, चिन्हों का विशेष ध्यान रखें कि प्लस वाली संख्या है, ये भी प्लस वाली संख्या है तो प्लस में आएगा, यदि माइनस में होती है और ये प्लस में होती तो माइनस में आएगा। चिन्हों का मल्टीप्लाई भी होता है इसमें। ठीक है, ये माइनस ये काट दिया, ये क्या बच गया, 3 टॉफी में से 2 टॉफी गए तो 1 टॉफी, प्लस का 1 उतार लिया। ठीक है, ये उतर गया। अब देखिए x प्लस वन किससे गुणा कर दूं मैं, एक को, x प्लस 1 को 1 से कम 1। ठीक है, 1 एकम 1, माइनस माइनस, ये 0 ये 0, तो डबल 0 आ गया। आपका शेषफल क्या हो गया, इसमें आप लिखेंगे शेषफल बराबर 0 और भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आया समझ में? ठीक है, एक बार फिर से दोबारा देखेंगे। अगला सवाल पहले का दूसरा देखिए, x माइनस 1,
ठीक है, देखिए सबसे पहले वही x है, अपन को एक्स क्यूब बनाना है। एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए वही एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, और एक्स से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस कर दिया और ये माइनस का प्लस में चेंज हो गया, ठीक है। ये कट गया आपस में, क्या बच गया यहाँ पे, 4x² प्लस 3x। भाई ये प्लस का ये भी प्लस का, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, ठीक है। प्लस आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे पहले, तो 4 से, फिर x से, क्योंकि भाई आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे x है तो x और x मिलकर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, 4x² आ गया, 4x को x से गुणा किया, 4x² प्लस माइनस माइनस 4x, एक से गुणा किया 4x आ गया, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, और कितना हो गया, 7x। आपने क्या उतारा, प्लस का 1, ठीक है, उतार लिया। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 से, 7x बन जाएगा, तो कितना हो गया, 7x माइनस 7, ये माइनस ये प्लस, 7x कट गया, और ये कितना हो गया, 7 और 1 8। आपका शेषफल कितना आ गया, 8। भागफल कितना आ गया, x² प्लस 4x प्लस 7। आया नहीं आया, देखिए अगला सवाल। x प्लस पाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना आपको, आगे वाले को ध्यान से देखना है बस। x से तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, x² से, तभी x³ बनेगा, ये x³ बन गया। पाई से गुणा कर देंगे तो पाई x² आ गया, ठीक है, माइनस माइनस ये तो कट गया आपका, ठीक है। अब 3 में से पाई घटाएंगे, 3 माइनस पाई, और पीछे क्या आ गया, x² प्लस 3x, ठीक है, उतार लिया 3x। अब इसको देखो, x को x² बनाने के लिए x से गुणा करेंगे, ठीक। आपको क्या चाहिए, 3 माइनस पाई, तो 3 माइनस पाई, ठीक है। देखिए 3 माइनस पाई, x से गुणा कर देंगे, देखिए 3 माइनस पाई बन गया, x और x क्या हो गया, x² प्लस ये क्या बन गया, 3 माइनस पाई, और ये पाई और ये x आ गया। देखिए ये 3 माइनस पाई, ये पाई, और ये x का x, ये माइनस ये तो कट गया पूरा। अब देखिए ये क्या बन गया, 3 माइनस पाई इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो लो भी अंदर मल्टीप्लाई, 3 माइनस पाई को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। भाई देखिए 3 माइनस पाई को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। माइनस करेंगे इसमें से, तो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये माइनस का था, ये तो माइनस में हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये x एज इट इज उतार दिया, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, x की जगह पे x है, आपको क्या चाहिए, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। इससे गुणा करते क्या बन जाएगा, ये 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये x प्लस, अब इसको पाई से गुणा करना है, तो 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस
पाई क्यूब बन गया। ये माइनस ये तो कट गया, माइनस होते ही देखो क्या हो जाएगा, ये 1 का 1 माइनस 3 पाई माइनस माइनस प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस पाई क्यूब। ये आपका शेषफल है। देखिए शेषफल 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब। भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई एक्स प्लस 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए। आपको जो कोई भी उतारना हो वीडियो पॉज करके उतारा करो। चौथा देखिए 5 प्लस 2x। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि x वाले को आगे रखते हैं और बिना x वाले को पीछे रखते हैं, तो 2x प्लस 5 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है, तो बस वही सिस्टम देखिए। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपके पास 2 नहीं है। ठीक है, तो देखो पहले तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर लिख दे, एक्स क्यूब बन गया। अब यदि इसको 2 से भाग दे दे एक्स स्क्वायर में, देखिए एक्स स्क्वायर बटा 2 इंटू में 2x, 2 से 2 कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब। आपका काम हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। तो ये क्या बन गया एक्स क्यूब। अब प्लस, अब यहां बात अटकेगी आके एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू में 5, तो क्या हो गया 5 बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां तक भी सही है। माइनस माइनस ये कट गया, चलो ये भी सही है। अब देखिए अब कहां बात अटक रही है जाके, 3 माइनस 5 बटा 2, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 दूना 6 एलसीएम लेके कर लेंगे। 3 दूना 6 माइनस का 5 कितना आ गया 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर। चलो ये भी ठीक है, 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है भाई, देखो देखो ऐसे लिखेंगे, 5 में से 2 गए, 5 के आधे कितना होता है 2.5, 3 में से 2.5 गए तो कितना बच गया आधा, तो आधा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब सबसे पहले तो ये बना दिया आपने x को एक्स स्क्वायर बना दिया। ठीक है साहब, अब देखो 2x को आपने गुणा कर दिया, एक तो x से कर दिया। ठीक, अब किससे गुणा करें कि आपको 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर मिल जाए। देखिए नीचे 4 कर दें, 2 दूना 4 हो गया, x का एक्स स्क्वायर हो गया बटे में 2 आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 1 बटा, ये लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर बटा 4। देखिए 2x इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स बटा 4, 2 दूना 4 कितना हो गया एक्स स्क्वायर बटा 2 आ गया। अरे आगे ना एक्स स्क्वायर बटा 2। ठीक है, 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा 4 एक्स। ये माइनस ये तो कट गया। अब 3 माइनस 5 बटा 4, तो कितना हो गया 4 3 12 माइनस 5 बटा 4, तो कितना हो गया 7 बटा 4। 7 बटा 4 एक्स उतारा 1। ठीक है, प्लस अब किससे करें गुना 7 बटा 8 से। देखिए 2x इंटू 7 बटा 8, 2 चौके 8 कितना हो गया 7 बटा 4x आ गया। 7 बटा 4x प्लस 7 पंज 35 बटा 8, ये माइनस ये तो कट गया। अब नीचे क्या बच गया 1 माइनस 35 बटा 8, 8 का 8 माइनस 35 बटा 8। ठीक है, 8 में से 35 गया तो क्या बच गया माइनस का 27 बटा 8। ये आपका शेषफल है। ठीक है,
शेषफल बराबर -27/8 और भागफल x² 2 + x/4 + 7/8। उतारिए इसको एक बार। ठीक है, अगला सवाल देखिए। x³ - ax² प्लस 6x - a, इसमें भाग देना है आपको x - a का। ठीक है, तो वही सबसे पहले x को x³ बनाने के लिए x के घात 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या बन गया ये x³ माइनस a x² माइनस और ये प्लस, ये तो आपस में कट गया साहब, 0 0 बच गया, उतारा आपने 6x। ठीक है, उतार दो साहब प्लस 6 से गुणा किया माइनस ए भी उतार लो साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से गुणा किया क्या हो गया 6x माइनस 6a। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया आपका, और ये कितना हो गया 5a प्लस का, ये आ गया आपके पास शेषफल। भागफल कितना आ गया आपके पास x² + 6 आंसर। आगे देखिए आज का अंतिम सवाल। जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। अगर इसमें पूरी पूरी बार भाग चला जाएगा 3x + 7 का, तो ये इसका गुणनखंड है, अन्यथा इसका ये गुणनखंड नहीं है। देखिए एक बार, सबसे पहले इसको बनाएंगे x³ पे x² से गुणा कर देंगे, तो क्या बन गया ये 3x³ बन गया प्लस 7x²। ठीक है, अब अपने यहाँ एक मिस्टेक बन जाएगी, और मिस्टेक से बचने के लिए अपन क्या लिखेंगे इसको 0x² प्लस 7x, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा इससे। ठीक है, और आपने इसको किससे किया x² से मल्टीप्लाई किया अभी। ठीक है, चलो देखिए 3x² प्लस का 7x², ये भी माइनस, ये तो कट गया आपका, और ये क्या बच गया माइनस का 7x² प्लस का 7x। ठीक है, माइनस का 7x² बनाने के लिए माइनस लिया सबसे पहले, तो क्योंकि माइनस का लेके आए हैं तो माइनस लिया, और ये हो गया 7/3, और क्या आ गया x माइनस का कितना बन जाएगा 7x², तो कैसे बनेगा 3x इंटू में माइनस का 7/3x, 3 से 3 कट गया, x² हो गया, और ये माइनस का 7 आ गया, तो माइनस का 7x² बन गया। ठीक है, और ये क्या बन गया प्लस माइनस माइनस 7 7 49/3, और क्या आ गया x, ये प्लस ये तो कट गया। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा आगे 7 + 49/3, 7 के 21, 21 + 49/3, तो बन गया ये 70/3, तो क्या हो गया 70/3x। ठीक है, आगे संख्या है नहीं उतारने के लिए।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका शेषफल बच गया इसमें। ठीक है, अतः 3x³ प्लस 7x का 3x प्लस 7 गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आगे देखिए एक तरीका और है इसको चेक करने का। सेकंड विधि बताता हूं मैं आपको। देखिए आपके पास क्या है, 3x³ प्लस 7x, ये आपके पास है बहुपद। ठीक है, और 7 प्लस 3x ये क्या है, आपका गुणनखंड चेक करना है। तो सबसे पहले 7 प्लस 3x बराबर क्या मान लेंगे, 0। यहां से 3x बराबर क्या आ गया, माइनस का 7। ठीक है, पक्षांतरण कर दिया, x बराबर क्या आ गया, -7/3। ठीक है, अब बहुपद बराबर आपको दे रखा है, यदि बहुपद में x का मान -7/3 रख देते हैं और 0 प्राप्त हो जाता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। 3 इंटू -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू में -7/3। 3 इंटू माइनस 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 हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 7 से 21, 21 को 7 से फिर गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147। ठीक है, सॉरी 749, 5 7 35, 343 बटा 3 3 होती 27 प्लस माइनस माइनस 749/3। 3 से 9 बार कट गया, माइनस का 343/9 माइनस 49/3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बटे में आ जाएगा तो 9 माइनस का 343 माइनस का 5 से 15 147, और ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 300 400 490, जो कि नॉट इक्वल टू 0। अतः यह है बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, एक तरीका ये भी है कि यहां से x का मान निकाला और मान रख दिया, यदि 0 मिलता है आगे तो ये बहुपद का गुणनखंड है, अगर नहीं मिलता है तो ये नहीं है। ठीक है, आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कल हम 2.4 शुरू करेंगे। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कल मैंने आपको नंबर दिया था। ठीक है।